अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और जो मैंने बताया था लेक्चर उसको आप लोगों ने सुना होगा। तो आइए जल्दी से हम लोग रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में तो हम लोगों ने पढ़ा था दास्तान, नावल, नावलेट और अफसाना। तो आइए रिकैप करते हैं थोड़ा सा। दास्तान किसको कहते हैं? दास्तान मुसलसल कहानियों के एक मजमूए का नाम है जिसमें बहुत सारी कहानी एक साथ जमा होती हैं और उसमें माफ़ाकुल फितरत अनासिर यानी जिन, परी, जिन्नात, बादशाह, शहज़ादी वगैरह की ही कहानी चलती रहती है। नावल किसे कहते हैं? आपको याद होगा कि नावल जो है एक शख्सियत की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक के वाक़यात को जो बयान किया जाता है वो जो है नावल कहलाती है। दास्तान में एक मशहूर दास्तान की मिसाल अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या देंगे? सबरस, जिसको मुल्ला वजही ने लिखा था। उसी तरह नावल में क्या देंगे? नावल में आप दे सकते हैं गौदान प्रेमचंद की, या उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुसवा की। उसके अलावा अफसाना कहते हैं उस कहानी को जिसमें ज़िंदगी के किसी एक ख़ास पहलू को, ख़ास वाक़या को उसमें बयान किया गया हो। जैसा कि प्रेमचंद का आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा हज्जे अकबर। चलिए, जब ये रिकैप हो गया तो अब हम लोग रुख करते हैं अपने आज के कोर्स की तरफ। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बचे हुए असनाफ़ पढ़ने वाले हैं, यानी ड्रामा, इंशाइया, खुतूत, सफ़रनामा, खाका, ज़ंजो मज़ा और आप बीती। चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा किसको कहते हैं? आज हम लोग इसको जानते हैं। ड्रामा ऐसी कहानी या किस्सा है जो अदाकारी के लिए लिखा जाए या अदाकारी के ज़रिए पेश किया जाए। ये लफ्ज़ कदीम यूनानी लफ्ज़ ड्रामा से अख़ज़ किया गया है जिसका माना है हरकत और अमल। मिसाल के तौर पर अमानत लखनवी की लिखी हुई इंद्रसभा और इम्तियाज़ अली ताज की लिखी हुई अनारकली ये ड्रामा है जो कि बहुत मशहूर हुई है। जब फिल्म नहीं बनती थी तो उससे पहले थिएटर में जो है ड्रामा ही दिखाया जाता था। अब आते हैं इंशाइये पर। इंशाइया किसे कहते हैं? इंशाइया के लग़वी माने इबारत के हैं और अदब के इस सिन्फ़ को इंशाइया कहते हैं जो मज़मून के मानिंद लगती है मगर वो मज़मून से अलग होती है। इंशाइया में इंशाइया निगार आज़ादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है और किसी ख़ास नतीजे के बगैर बात को ख़त्म कर देता है, यानी नतीजे को कारी पर छोड़ देता है। ये जो है मज़मून से अलग होती है क्योंकि मज़मून में जो है लिखने वाला किसी एक ख़ास नतीजे पे पहुंचता है, जबकि इंशाइया नगार बिना नतीजे के छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीर करदा मच्छर ये है, और दिगर इंशाइया निगार में जो है अहमद जमाल पाशा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद वग़ैरह ऐसे इंशाइया निगार हैं जिनका शुमार होता है। अब आते हैं हम लोग खुतूत पे। खुतूत क्या है? ये खुतूत जो है ये ख़त की जमा है। बड़े अदीबों के ख़त भी उर्दू अदब के अहम सरमाया हैं और इससे जो है उर्दू अदब को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। जैसे उर्दू मुअल्ला गालिब के खुतूत का मजमुआ, गुबार ख़ातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है। उसके अलावा उद हिंदी जो है गालिब के खुतूत का मजमुआ है। खुतूत जो है इसका भी बहुत बड़ा एहसान है उर्दू अदब पे, क्योंकि गालिब के खुतूत हों या अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हों या मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हों, इससे जो है जदीद उर्दू जो बनी है उसको बहुत फ़ायदा मिला है। आज जो हम उर्दू पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, ये इसका अव्वलीन नमूना जो है हमें गालिब के खुतूत में मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट सफ़रनामे की तरफ।
सफ़रनामा क्या है? सफ़रनामा अदब की एक सिन्फ है। लफ्ज़ सफ़रनामा जो है ये अरबी से, यानी सफ़र जो है लफ्ज़ अरबी से निकला है और नामा फ़ारसी से। सफ़र का माने होता है मुसाफत तय करना और नामा का माने होता है ख़त या वारदात। तो इससे मालूम होता है कि सफ़र के दौरान जो कुछ भी हुआ उसको लिखना ही सफ़रनामा कहलाता है। जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन, यानी जब वो लंदन का सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने अपने जो हालात को लिखा है उसी को इकजा किया है और वही वो किताबी शक्ल में आज मौजूद है। खाका, खाका जो है ये लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ी के लफ्ज़ स्केच से लिया गया है, जिसका माना है ढांचा या मुसव्वदा तैयार करना, जबकि अदबी नुक्ते नज़र से खाका शख्सियत की हूबहू अक्कासी करने का नाम है। इसमें शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तस्वीर पेश की जाती है। यानी अगर मुसन्निफ़ या जिसके बारे में भी हम लिख रहे हैं उसमें जो अच्छाई है हूबहू वही अच्छाई बयान की जाएगी, उसमें मुबालगा आराई नहीं होगी, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर उसकी बुराई होगी तो उसकी बुराई को छुपाया नहीं जाएगा बल्कि उसको भी बयान किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम गालिब पे, मिर्ज़ा गालिब पे अगर हम खाका लिखेंगे तो हम जहां उन्हें दुनियाए उर्दू का सबसे बड़ा गज़ल नवेस शायर कहेंगे, वहीं हम इस बात को भी बयान करेंगे कि गालिब जो है शराब नोशी भी करते थे। इसकी मिसाल है, और एक मिसाल ले लीजिए मौलवी अब्दुल हक जिनको बाबा उर्दू कहते हैं, उनकी एक लिखी हुई है नाम देव मालाई। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग तंज़ो मज़ाह पे। तंज़ो मज़ाह से आप लोग वाकिफ़ होंगे, जहाँ हंसनी हंसाने की बात आती है तो वहाँ हम तंज़ो मज़ाह जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? तंज़ का माना होता है ताना देना या छेड़ना और मज़ाक का माना होता है हंसी और मजाक करना। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं मगर दोनों अक्सर एक दूसरे की ज़िद होती हैं और बाज़ औक़ात एक दूसरे से इस कदर करीब होती हैं कि इनको अलग करना भी दुश्वार होता है। मिसाल कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है एक मज़मून गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। और उसके अलावा जो है आप बीती, आखिर में जो है ये आखिरी कड़ी है नस्र की आप बीती। किसी शख्सियत का अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ख़ुद कलमबंद करने का नाम आप बीती है। उसे खुद नविश्त और ख़ुद सवाने उम्री भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर ने अपनी खुद नविश्त ज़िक्र मीर लिखी है। यानी अगर कोई बंदा है वो अपनी ज़िंदगी में अपने हालात को लिख दे, यानी उसकी पैदाइश कहाँ हुई, इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, कैसे पला बड़ा, क्या दुश्वारी गुजार के अपने फ्यूचर में आगे बढ़ा और आखिर उम्र तक वो सारी चीज़ें बयान करे, तो ये खुद नविश्त और आप बीती कहलाती है।